अगर ये अंगूठी हम दोनों में से अपने कमरे में किसी ने नहीं रखी तो यकीनन आप में से किसी ने रखी है। मुझे जानना है किसने रखी है। ये मैंने रखी थी आतिश साहब। सफाई करते वक्त जमीन पर मिली थी मुझे। नाम देखकर मुझे लगा कि शायद ये गुम हो गई, इसलिए आपके कमरे में ही रख दी मैंने। माफी चाहती हूँ। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। एहतियात करना। कचरे में फेंक दो। चलो आओ मेरे साथ। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसे मरना होगा। मैं उसे मार डालूंगी। वो हर बार मुझसे बच जाती है। जब तक वो लड़की जिंदा है मैं सुकून से नहीं रहूंगी। आपने तो कहा था आप सब ठीक कर देंगी, और ये कि वो मरजान को देखना भी नहीं चाहेगा। मगर आतिश तो उस पे अपने से ज्यादा भरोसा करता है। वो मेरी मोहब्बत को छीन रही है अम्मी, और आप खड़ी तमाशा देखती रहती है। ये सब कुछ देखकर मुझे तकलीफ होती है। मैं मर जाऊंगी अम्मी। आतिश चाहिए मुझे अम्मी। असली असली आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। मुझे कोई परवाह नहीं है। वो मेरा है। आतिश सिर्फ मेरा है। वो मुझे भले ही ना चाहे, लेकिन मैं उसे चाहती हूँ। मैं उसकी जान ले लूंगी। क्या करना चाहती हो? हाँ, अम्मी, आपने देखा ना मरजान का उसने कैसे साथ दिया। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। बस कर दो रोना। सीधी तरह बात करो मुझसे। आपको नहीं पता अम्मी, मैं मर रही हूँ। कुछ कीजिए अम्मी, मुझे बचा ले। बस कुछ ऐसा करे अम्मी कि आतिश को मरजान से नफरत हो जाए, वो उसे छोड़ दे। ठीक है, मैं मानती हूँ कि उनका रिश्ता मेरी सोच से ज्यादा मजबूत है, तो फिर हम वार भी और मजबूत करेंगे ना। कोई भी वार काफी नहीं है। आतिश उस पर फिदा हो चुका है। मुझे आतिश की आंखों में साफ नजर आता है कि वो अब मरजान से एक पल भी अलग नहीं होगा। अब मरजान की मौत ही उसे अलग कर सकती है। बस बंद करो, चुप हो जाओ। हर बार हार कर टूट क्यों जाती हो तुम असली? हर बात पे रोना धोना और तमाशा लगाने से बाज आ जाओ, बड़ी हो जाओ। नज़र को फोन मिलाओ, मुझे बात करनी है। मगर क्यों? मेरे पास आइडिया है एक ऐसा जो आतिश और मरजान का किस्सा ही खत्म कर देगा। अब सवाल खत्म हो गए हो तो बस करो, जाके फोन मिलाओ, जल्दी करो। हेलो नज़र, मैं मुज़य्यन। मेरी बात गौर से सुनो। मरजान, हम उसे ढूंढ तो लेंगे ना? ढूंढ लेंगे, तुम फिक्र मत करो। मिलने के बाद तुम कहोगे कि बेकार में परेशान थे। उसे कभी परेशान नहीं करूंगा।
ऐसी चीजें होती ही इसलिए हैं ताकि उनसे सबक हासिल करके आगे बढ़ सकें। सही कहा। मैं तुम्हें कॉल करूंगी। आप यहाँ कैसे मुज़य्यन अम्मा? कुछ हुआ है क्या? हाँ हुआ है, और बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। और ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि तुमने इस शादी को हद से ज्यादा सीरियस ले लिया है। मेरी मर्जी के खिलाफ जाके तुमने मरजान को प्रोटेक्ट किया, और वो तुम्हें इग्नोर करके नजर से छुप के मिल रही है। आतिश, मुज़य्यन अम्मा, सोच समझकर बात कीजिए। मैं तो सोच समझ के ही बोलती हूँ, लेकिन क्या तुम भी करते हो ऐसा? मेरी बात का जवाब दो। शादी चाहे कागजी सही, मगर फिर भी वो तुम्हारी बीवी है और तुम्हें धोखा दे रही है, और तुम जवाब में बस यही कहोगे। मुज़य्यन अम्मा, आप हद पार कर रही हैं और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बस अब यही बाकी रह गया था क्या? मुझे कोई परवाह नहीं आतिश, ना मैं तुम्हारी तरह इतनी मासूम हूं कि दुश्मनों पर भरोसा कर लूं। मैं साफ देख सकती हूं, क्योंकि उस पर नजर रखवाई है मैंने, इसीलिए तुम्हारे पास आई हूं यहां। लेकिन अगर तुम अब भी अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो बेटा, तो जवाब दो कि वो कहां है अभी। तुम्हें तो पता ही होगा कि वो कहां है। मैं बताती हूं। तुम्हारी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर उसके साथ गई है। नेजर उसे अपने साथ समर हाउस देकर गया है। कोई शादीशुदा औरत किसी गैर मर्द के साथ क्यों जाना चाहेगी? बाकी तुम खुद समझदार हो। मरजान। हाँ, मरजान। चाहो तो तस्वीरें तुम्हें और भी दिखा सकती हूँ, लेकिन तुम उस पर भी यकीन नहीं करोगे। तुम्हें तो अपनी बीवी पे बहुत भरोसा है ना। मेरी बात का यकीन अगर नहीं है तो खुद जाकर तुम वहां देख सकते हो, अगर इतनी हिम्मत है तुम में। आसली, आतिश यहां से निकल चुका है। कहाँ हो दहमत यार, तुम कहाँ पर हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो नजर? तुम तो घर जाने वाले थे। मैंने अपने असिस्टेंट को भेजा था अपने घर चेक करने के लिए, लेकिन वो वहाँ नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ आ गया देखने के लिए कि शायद वो यहाँ हो। कुछ पता चला? नहीं, मैंने नॉक किया था लेकिन शायद कोई नहीं है। अंदर चलकर देखते हैं, शायद वो सो रही हो। उम्मीद है कि वो यहीं हो। घर के अंदर जाओ, जाओ भी। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ है। मैंने बार बार नॉक किया, उसे आवाज भी दी, खिड़कियों से भी देखा, मगर कोई जवाब नहीं आया। अगर तुम चाहो तो जाकर देख लो, मैं यहीं पर हूँ। कहीं वो बेहोश ना हो। नजर,
तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। पक्का ठीक हो ना? हाँ, वो थोड़े चक्कर आ गए थे। मैं अंदर जाकर देख कर आता हूँ। हो सकता है कि वो मुझे मिल जाए। तुम्हें देखकर तो मैं डर ही गई थी। जाकर देख लो, मैं यहाँ इंतजार कर रही हूँ। वो नहीं है ना? नहीं। चलो फिर उसे कहीं और ढूंढ लेते हैं जाकर। किसी भी तरह मरजान को घर के अंदर लेके जाओ और वहीं रखना। आतिश बस पहुंचने ही वाला है। दमित है क्या? नहीं, मेरे असिस्टेंट का है। दैमित घर पे नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि गई कहाँ। मुझे बहुत फिक्र हो रही है मरजान। कहाँ चली गई वो? मगर शायद वो तुम्हारे घर के पास किसी कैफे में हो। शायद कुछ देर अकेले रहना चाहती हो। क्या हम थोड़ी देर और रुक सकते हैं? हो सकता है कि वो आ जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब तुमसे क्या कहूं। एक काम करते हैं, तुम अंदर जाकर इंतजार करो। मैं यहीं अपनी गाड़ी में बैठकर वेट करता हूँ। पागल मत बनो, इसकी जरूरत नहीं। जैसा कह रहा हूं वैसा करो। मरजान, मुझे अभी भी चक्कर आ रहे हैं और इस हालत में मैं गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकता। चलो। आतिश, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो इस आदमी के साथ? आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें।